आज भाई दो अहम मामले हुए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूणी, भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूणी के गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी, उनको वहाँ पर दिल्ली बुलाया था बातचीत करने के लिए। खुद जो सांसद हैं भिवानी से धर्मवीर सिंह, उन्होंने उनको इनविटेशन दिया था कि वहाँ पर आपकी केंद्रीय कृषि मंत्री से आपकी बातचीत के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और जिन 17 संगठनों ने समर्थन दिया हुआ था भारतीय किसान यूनियन चढ़ूणी को, उन 17 संगठनों में से 5 बंदे चुन के भेजे गए थे उनके साथ, वो सभी साथ मिलकर गए। और गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी ने कल ही एक वीडियो पास किया था, सभी ने वो वीडियो देखा भी था कि कल हमारे को बुलाया गया है दिल्ली केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के लिए, वीडियो जारी किया था। आज एक भाजपा के प्लांटेड बंदा बोल रहा है, अतर सिंह संधू, जो कि पहले होते थे भारतीय किसान यूनियन अम्बाता में प्रधान होते थे ये, और भारतीय किसान यूनियन अम्बाता ने उनको उस पद से निकाल दिया, उनको पद से निकाल दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय किसान यूनियन अम्बाता का कि उनको पद से निकाल दिया। ऐसे बदतमीज इंसान को रखना भी नहीं चाहिए। एक गुड़गांव से है, ऐसे बदतमीज इंसान को कभी रखना भी नहीं चाहिए, जो कि सरकार की गोद में बैठ के और जो किसानों के हक के लिए लड़ता है, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं बुजुर्ग के साथ। शर्म आई उनको थोड़ी बहुत? जाकर एक बार अतर सिंह संधू की पोस्ट जाकर देखिए, उनका पेज जाकर देखिए, क्या पोस्ट डालते हैं वो कि हमारे देश के सर्वोपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर देंगे वो कर देंगे, और बोलते हैं कि 8 के 8 अध्यादेश बहुत बढ़िया किसानों के लिए, ये किसानों का भला करेंगे, जो कि पहले से ही सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं। और उनको भारतीय किसान यूनियन के पद से निकाल दिया गया है, फिर बोलते हैं कि मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रधान हूं। झूठ, पूरा का पूरा झूठ। अगर ये था तो कल जब गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने वीडियो जारी किया था कि हमारे को बुलाया है केंद्रीय कृषि मंत्री ने, तो तभी बोल देते कि नहीं बुलाया इनको। ये बोल रहे हैं कि धर्मवीर जी से खुद मिलने के लिए गए, सांसद से धर्मवीर सिंह जी से, और उनको वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया है। कितना झूठ बोलते हैं ये सरकार, पहले तो खुद ही झूठ बोलती है। सरकार का तो काम है, चलो वो तो झूठ बोलते हैं, कभी से झूठ बोलते आए हैं। अब जब सरकार का झूठ नहीं चला तो इन्होंने अपने प्लांटेड बंदे लगा दिए इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। अभी सुन लो भाई, क्लियर कट आदेश भारतीय किसान यूनियन के, जो आदेश है ना क्लियर कट भारतीय किसान यूनियन चढ़ूणी के, आंदोलन हमारा कंटिन्यू चलेगा। अब जो धरने पे बैठे थे सुबह से लेके अभी तक धरने के ऊपर बैठा था मैं अपने रोज तक डीसी ऑफिस में, जो किसी भाई को शक होना तो वहां से जाके पता कर लेना बैठा था या नहीं बैठा था। मैं सुबह जाके बैठ गया था, अपना 9 बजे धरने पे बैठ गया था और शाम के 4 बजे तक अपने धरने पे बैठा रहा हूँ। 4 बजे वहां से उठकर आया हूँ। अभी गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी वहां पर संसद के सामने धरना दे रहे हैं। नंबर 1 चीज, अपनी पर्सनल राय, और सभी की राय है ये, मेरे को पता है सभी की राय है, वहां पर धरने पर बैठने का, संसद के सामने धरने पर बैठने का कोई भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और जो बताया था ना 20 तारीख का 3 घंटे का बंद होगा, परमानेंट बंद होगा, वो 20 तारीख का बंद परमानेंट होगा। ये बंद तब तक होगा जब तक ये तीनों काले अध्यादेश सरकार वापस नहीं लेती, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ नहीं होता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती, जब तक ये सभी लागू नहीं, और C2 के मुताबिक MSP का पूरा मूल्य, समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता किसानों को, ये बंद 3 घंटे का नहीं होगा 20 तारीख का। जीत सिंह बुरा राम राम भाई, ये 3 घंटे का बंद नहीं होगा, ये बंद परमानेंट होगा। या तो सरकार अपनी तरफ से पूरा जारी कर दे कि हमने 3 अध्यादेश वापस ले लिए, सरकार बोले ना हमने 3 अध्यादेश लागू कर दिए, नहीं लागू होंगे, नहीं माना जाएगा इनको, बंद पूरा होगा भाई। हरियाणा बंद होगा 20 तारीख को सुबह से लेकर, जब तक बंद रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती। कोई 3 घंटे का बंद नहीं है, कदे कोई सोचा 3 घंटे का बंद होगा, नहीं होगा 3 घंटे का बंद। एक बुजुर्ग को वहां पर दिल्ली में बुलाकर उनको अकेले से उनके साथ हाथापाई की जाती है, जो किसानों के लिए डटे हुए हैं, और बीजेपी के सरकार के जो प्लांटेड बंदे हैं वो हाथापाई कर रहे हैं। ये है इस आंदोलन को तोड़ने की पूरी की पूरी चालें। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया है, किसी की समझ में नहीं आया ना, वो जो इल्जाम लगा रहे हैं कि गुरनाम सिंह बिक गया, अरे बिक कौन गया? सरेआम देख लो ना कौन बिका हुआ है। ये सरकार के प्लांटेड बंदे हैं जो ये हाथापाई कर रहे हैं। जब इनका कोई बस नहीं चल रहा है, किसानों को बोला गया था अपना बिल्कुल अहिंसा के साथ अपना आंदोलन जारी रहेगा। हम अपनी अहिंसा पे कायम थे, हमने कोई हिंसा तो नहीं की। हिंसा पे कौन उतराया? गुंडागर्दी पे कौन उतरा? ये सरकार उतरी। वहां पर बुला के एक बुजुर्ग के साथ हाथापाई की जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि पैर पे पैर रखकर बीच से पाट दिया जाएगा। इस धमकी का क्या मतलब होता है? ये मत समझना कि ये धमकी गुरनाम सिंह चढ़ूणी को दी गई है।
ये धमकी पूरे भारतीय किसानों को दी गई है। अब ये देख लेना कौन किसान है और कौन नहीं है। बीजेपी के गुंडे धमकी देते हैं सरेआम, किसानों को सरेआम लूटते हैं और उनको पीटने की धमकी दी जा रही है। अभी तो सिर्फ गुरनाम सिंह को धमकी दी गई है। ये अध्यादेश लागू करने के बाद जब तुम्हारे को सरेआम गुलाम बनाया जाएगा ना पूरे भारत के किसानों को, तब क्या होगा? तब उसका कौन जवाब देगा? है किसी के पास कोई जवाब? जितने भाइयों भाई शेयर करते हो नहीं करते आप लोग कोई मर्जी, अगर अपने आप को किसान मानते हो, किसान का बच्चा मानते हो, तो इसको शेयर कर देना और ये बात फैला देना इस बात को। वो जो बंद बताया था ना 3 घंटे का, ये बंद जब तक रहेगा जब तक सरकार अपने तीनों काले अध्यादेश वापस नहीं ले लेती है। इसी मांग पर कायम रहेंगे पूरे भारत के किसान, इस मांग पर बिल्कुल कायम रहेंगे। नहीं होगा कोई 3 घंटे का बंद नहीं कि 3 घंटे बंद किया और खोल दिया। अगर ये सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है तो ये ध्यान कर लेना, एक शरीफ आदमी से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता। और इस देश के अंदर कोई शरीफ बना तो किसान है। पूरे देश का पेट भी भरता है, फिर इन सरकारों की गुंडागर्दी को भी सहन करता है। कितना सहन किया जाएगा भाई, कितना सहन किया जाएगा भाई? अमित जाट जो भी आपके बंदे आते किसानों के साथ खुल कर आओ। और हाँ, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, जो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये तो कांग्रेस के प्लांटेड बंदे हैं, अभी कांग्रेस सरकार जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, अभी खुल के बताए वो किसानों के साथ है या नहीं है। खुल के बिल्कुल रोड के ऊपर आए कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो कोई भी है, जो कांग्रेस किसान यूनियन है, खुल के साथ में आए किसानों के साथ रोड के ऊपर। ये सरकार इल्जाम लगा रही ना, आओ किसानों के साथ। अभी बंद होगा ना तो पूरा ही बंद होगा, नहीं खोला जाएगा। जब तक ये सरकार मांगे नहीं मान लेती ना तब तक कोई बंद नहीं खोला जाएगा। 20 तारीख को बंद होगा शुरू, और पूरा हरियाणा जब तक बंद रहेगा जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। सरकार जब तक मांगे नहीं मानेगी ना, जो अभी तक बोला गया था ना 3 घंटे का बंद, भूल जाना उस चीज को। अब ये सरकार कोई 3 घंटे का बंद नहीं होगा। ये बंद जब तक रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। एक बुजुर्ग को खुद इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं वहां पे वो 5 बंदों को, जो 17 संगठनों ने समर्थन दिया था, 17 संगठनों से बंदों को बुला के वहां पर लेके गए हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं। जब वो सरकार के सामने नहीं झुके हैं तो फिर सरकार ने अपना असली रूप दिखा दिया। वहां पर गुंडागर्दी कि एक बुजुर्ग को पैर पे पर रख के बीच से पाट दिया जाएगा, बीच से पाट देंगे वहां पर एक बुजुर्ग को। वहां पर वो एक अकेला बुजुर्ग नहीं गया है, किसानों की तरफ से गाना, तो ये धमकी पूरे किसानों को है, ये धमकी पूरे किसानों को है। अब ये देख लेना, किसान के जो बच्चे हैं ना वो सरकार के साथ अपने बाप को बीच से बीच पाटते हैं या अपने बाप के साथ रोड पे खड़े होते हैं। ये सभी के लिए है भाई, जो ये सरकार के साथ मिल गए ना, जो किसानों के बच्चे बोलते हैं अपने आप को, जो बोलते हैं हम किसान के बच्चे हैं, अब नेताओं के नारे लगाओगे या अपने बाप के साथ खड़े होगे रोड पे, ये ध्यान कर लेना। तुम्हारे बाप को मारने की धमकी देती है सरकार सरेआम। अब बता देना जो ये प्लांटेड बंदे हैं ना क्या चाहते हैं ये। अभी भाई कोई बातचीत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, अभी बिल्कुल आर पार का होगा। बंद होगा 20 तारीख को, वो परमानेंट बंद होगा, कोई 3 घंटे का बंद नहीं है भाई। ये कदे कोई सोच जाए 3 घंटे का बंद है, ऐसे तो सरकार भाई फिर बुला लेगी। नहीं जाएगा आज के बाद कोई भी सरकार से मिलने बातचीत। सरकार को बातचीत करनी है ना, रोड के ऊपर आओ, किसानों के बीच में बातचीत करो, ताकि सबको, इनको किसानों को ना पूरा को पता लग जाए ये सरकार कैसी बातचीत करती है। ये अपने गुंडों से बात करवाती है, ये गुंडा करती है सरकार की, ये गुंडागर्दी है क्या? ऐसे है जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं ना, समर्थन करके सरकार को बना के बैठ के हरियाणा में जवाब दो उन सबको जवाब दिया जाएगा। या तो वो खुल कर बता दे वो किसान के बच्चे हैं या उस सरकार के बच्चे हैं। क्यों नहीं दिया अभी तक इस्तीफा? उप मुख्यमंत्री बोलता है, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बोलता है कि यह अध्यादेश किसानों के भले के लिए है। शर्म आई थोड़ी बहुत ये बयान देते टाइम पे? शर्म आई? अब जो बोलते हैं ना कि मैंने वहां पे जाकर किसान को पैसे दे दिए, पैसों में खरीद लिया ना भाई, रोड पे आ किसान के साथ आ, रोड के ऊपर आया, रोड पे जाके चुपचाप पैसे दे के, पॉपुलरिटी चाहिए सबको, पॉपुलरिटी चाहिए ना, पर रोड पे आना पड़ेगा। अब लठ भी खाने पड़ेंगे और लठ नहीं खाए जाएंगे चुपचाप। ये भी मन से बैम निकाल देना, कोई चुपचाप लठ खाएगा? कोई नहीं खाएगा अब चुपचाप लठ, भूल जाना इस चीज को। सरकार, अगर ये सरकार गुंडागर्दी पे आती है ना, फिर गुंडागर्दी का जवाब कैसे दिया जाएगा भाई? कब तक एक आदमी अहिंसा अपनाता रहेगा? ये बिल्कुल गर्दन पर पैर रख रहे हैं और हमारे अहिंसा को अपना के रखेंगे, हम अहिंसा को ही अपनाए रहेंगे। कब तक अपनाएगा आदमी? एक चींटी के ऊपर भी पैर रखा जाता है ना तो वो भी काटती है। क्या चींटी से भी गए गुजरे हैं हम? चींटी से भी गए गुजरे हो गया क्या हम? हमारी कोई औकात ही नहीं, हम कुछ भी नहीं है। कीड़े मकोड़ों से भी नीचे की श्रेणी में लगा दिया इन्होंने किसानों को कि बस जब चाह धमकी दे दी, जब चाह इनको मार दिया, कूट दिया, मनमानी के अध्यादेश जारी कर दिए। यही चलेगा सब, यही चलेगा तो भाई खाली फेसबुक के ऊपर नहीं, ग्राउंड के ऊपर आना पड़ेगा भाई। कदे को सोचता खाली फेसबुक के ऊपर है। अब फेसबुक के ऊपर लिखना ना तो सिर्फ यही लिखा जाएगा जो 20 तारीख का बंद हो, परमानेंट बंद है।
जब तक ये सरकार मांगे नहीं मान लेती, वो परमानेंट बंद होगा भाई, बिल्कुल बंद होगा। 400 सवा 400 भाई हो भाई, इसको जितना फैला सकते हो फैलाओ। और अभी अगर अपनी आईडी पे लाइव आते हो, आईडी पे लाइव आकर बोल दो, जिसको भी बोलना ना खुल के बोलो भाई, नहीं मानी जाएगी सरकार की गुंडागर्दी। अगर ये सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है ना तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा, उसी तरीके से दिया जाएगा। प्रवीण भाई बता दे, अभी जो जुड़ने के लिए बोल रहे थे ना, एक बार देख लेता हूं उनको, थोड़ा नाम बता दो उनका, कौन था जुड़ने के लिए बोल रहे थे। ये जो हंस रहे हैं ना, इस हंसी को भूल जाना भाई, हंसी को भूल जाना। अब कोई जवाब नहीं भाई, अहिंसा से बहुत बात कर ली, बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, प्यार से बैठे थे, प्यार से बातें करने के लिए गए थे, और वहां पर गुंडागर्दी, एक बुजुर्ग को बुला के मारने की धमकी, पैर पे पैर रख के बीच से पाट दिया जाएगा। यही अतर सिंह संधू 14 तारीख को बल डोनेट करके क्या बोलता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बल डोनेशन करो, ये हमारे किसानों का खून निकलवा रहा है, और वही हमारा खून वैसे निकालने पर तैयार है। ये सरकार तो वैसे ही खून निचोड़ रही है, पूरा किसानों का निचोड़ लिया। 1983 पीटीआई को निकाल के बैठा दिया रोड के ऊपर, कुछ किया उनका नहीं किया ना। ये 1983 पीटीआई जो बैठे हो रोड के ऊपर, खुल के आ जाओ भाई समर्थन में। अब नहीं होगा, रोड पर बैठने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। आज मेरे से पूछ रहे थे ना, जो यहाँ पर पीटीआई बैठे हुए थे, आज मैं मिल के आया था उनसे, उन्होंने पूछा था क्या सोल्यूशन निकलेगा हमारा। खाली रोड पर बैठे रहोगे ना भाई, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब ये भूल जाओ, रोड पर बैठ कर हिंसा से बात होगी, वो जमाना लग गया भाई, वो जमाना 1947 में पीछे ही जा लिया भाई। रोड पे बैठ के देख लिया, कितने महीनों से रोड के ऊपर बैठे हुए हो, कोई सोल्यूशन निकला क्या अभी तक? नहीं निकला ना, निकलेगा भी नहीं। अब इनका अगर ये गुंडागर्दी से बात करते, जवाब भाई ईंट का जवाब ईंट पत्थर से दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा अहिंसा से जवाब। कितना देंगे भाई जवाब, ये बता दो, कब तक जवाब देंगे? कब तक अहिंसा को अपना के हम बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? जितने भाई जुड़े हुए हैं 490, जितने भाई जुड़े, एक बार जवाब दे दो भाई, क्या ईसाई अपनाए रहेंगे हम? ये हमारी गर्दन पर पैर रख रहे हैं, हमारे को फांसी पे चढ़ा रहे हैं, और हम हंसते रहेंगे? बिल्कुल हम हंस के फांसी पे चढ़ते रहे। वो जमाना चलेगा भाई जब भगत सिंह ने फांसी खाई तो देश को आजादी मिल गई थी। आज फांसी खा लो, किसान रोज आत्महत्या करते हैं, कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? नहीं फर्क पड़ रहा। अब आत्महत्या का जमाना नहीं है। ये अगर गर्दन पर पैर रखते हैं तो बराबर में गर्दन को मरोड़ दिया जाएगा भाई, सीधा। अब ये होगा, ये होगा। अब कोई धरना प्रदर्शन देना ना भूल जाना, धरना प्रदर्शन होगा या आराम से होगा। 20 तारीख को पूरा हरियाणा बंद। अब जो गुजरात वाले भाई जुड़े हुए हैं अपना जवाब दे देना भाई, गुजरात बंद होगा या नहीं होगा। अब ये हरियाणा का आंदोलन नहीं होगा, पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा, पूरा देशव्यापी आंदोलन। 20 तारीख को पूरा हरियाणा बंद, और जब तक बंद रहेगा, जब तक सरकार ये जवाब नहीं देती। कौन है ये अतर सिंह संधू जो बोलता गुरनाम सिंह चढ़ू के पैर पे पैर रख के बीच से पाट दूंगा? कौन है भाई अतर सिंह संधू? ये किसी उसमें नहीं, संगठन में नहीं है। बोलता ना मैं किसान यूनियन का प्रधान हूं, किसी यूनियन का प्रधान नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन अम्बाता का ये प्रधान था, इसको भारतीय किसान यूनियन अम्बाता से निकाल दिया गया है। ये ध्यान रहे सभी को, इसको निकाल दिया, इसके बिहेवियर के कारण निकाल दिया, क्योंकि ये चुपके राजनीति करना चाह रहा था। ये सभी किसानों को बेचने के लिए पहले गया हुआ था। जब इसकी वहां पर दाल नहीं गली, पूरे किसानों के नेता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने बोला कोई समझौता नहीं होगा, अगर समझौता करना तो बीच रोड के ऊपर आकर समझौता करो। तो क्या जवाब दिया? पैर पे पैर रख के बीच से पाट दिया जाएगा। ये जवाब कब तक सहन किया जाएगा भाई? बता दो। 500 भाई जुड़े हो भाई, बता दो। बिल्कुल है भाई, ये सभी के लिए है। जो रोड पे किसानों को लठ बरसाएंगे ना, वो किसानों के बच्चे हैं। जो किसान का बच्चा है ना, पहले साइड में हो जाना भाई, अपने आप को किसान का बच्चा समझता है। तो अगर सरकार से आर पार का हो रहा है, जो बोलता मैं किसान का बच्चा हूं, क्या पीपली आंदोलन में सरकार ने अपने सिविल ड्रेस में गुंडे भेजे? वहीं था जब लठ लग रहे थे, उन्हीं गुंडों ने शुरुआत की थी। अभी तक जवाब दे दिया सरकार ने? उनका वीडियो जारी हो गया, कोई जवाब दिया सरकार ने? नहीं दिया ना जवाब। ये सरकार गुंडों के द्वारा जवाब दे रही है ना, तो इनको उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। जो हरियाणा पुलिस के या जो भारतीय पुलिस में जो जवान है, किसी भी स्टेट में, किसी भी कहीं पर भी, अगर अपने आप को किसान का बच्चा समझते हो तो भाई किसान पर हाथ उठाना भूल जाओ। एक दिन के लिए किसान बन जाओ, एक दिन के लिए किसान का बच्चा बनकर ड्यूटी कर दो। ज्यादा तो नहीं मांगा ना, एक दिन के लिए किसान का बच्चा बनकर ड्यूटी करके देखो किसान कैसे जवाब देता है। इनको पता लग जाएगा इस सरकार को। भाई किसान बन जाओ एक दिन के लिए। जो हरियाणा पुलिस में जवान है या किसी भी पुलिस में, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कहीं के भी जहां की पुलिस के जवान है ना, एक दिन मांगा भाई आपसे। जब तक ये किसान आंदोलन करते हैं ना, किसान के बच्चे बनकर ड्यूटी बनकर, वहीं पर सरेआम सबको पता लग जाएगा कहां से गुंडे भेजती है सरकार। इनके गुंडों का पता लग जाएगा, गुंडों का पता लग जाएगा। जो गुंडे आते हैं,
जो पुलिस में जवान है मानते हैं भाई ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन ड्यूटी करते टाइम पर ध्यान रखो आपके बाबू आपके काका ताऊ रोड के ऊपर हैं। ये समझ कर ड्यूटी करना दोस्तों, ये समझ कर ड्यूटी करोगे ना तो ये आंदोलन कामयाब हो जाएगा। ये आंदोलन को कामयाब करना ना हर चीज को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि खाली किसान मानते भाई मजबूरी है ड्यूटी करनी पड़ती है भाई पुलिस के जवानों को, लेकिन भाई ड्यूटी कर रहे हो ड्यूटी करो, ड्यूटी करने से कोई मना नहीं है। ड्यूटी करते टाइम पर ध्यान रखो कि आप किसान के बच्चे हो, किसान के बच्चे बनकर ड्यूटी करो, ना कि सरकार के चमचे बनकर ड्यूटी। वहीं पर पता लग जाएगा ये सरकार कौन से गुंडों को भेजती है। नाम बदनाम भाई पुलिस वालों का होता है, भेजती है सरकार अपने गुंडों को है। बदनाम पुलिस होती है, बदनाम पुलिस होती है। बिल्कुल रोड के ऊपर हूं भाई, जो भाई सही राम रावत बोल रहा है ना, रोड के ऊपर आज भी बैठा हुआ था भाई, आज भी पीपली के आंदोलन में भी था और हमेशा आगे मिलूंगा भाई, हमेशा आगे मिलूंगा, आगे पाऊंगा, हर जगह आगे पाऊंगा, कहीं भी देख लेना। 600 भाई और 622 को फैला देना भाई। 20 तारीख को पूरा हरियाणा बंद। गुजरात वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप जो डिजिटल आंदोलन चला रहे हो ना रोड के ऊपर आ जाओ भाई, हर जगह पे पूरे भारत को बंद कर दो, एक दिन में इनकी सांसें फुला दो। ये गुंडागर्दी करेगी ये सरकार टूटने जा रही है, अभी बिल्कुल टूटने जा रही है। ये गुंडागर्दी पर उतारू होगी ना, यहीं से पता लग गया है सरकार हर मोर्चे भी विफल हो चुकी है। क्या ये जारी कर रही है, यह अध्यादेश लागू कर रही है, लागू करके दिखाना, लागू करके दिखाना, एक बार यह अध्यादेश लागू करके दिखाना। जो भी किसानों के लिए आवाज उठाता है उसको ये दबा देती है सरकार। भाई किस नाम से आईडी है महेंद्र भाई की बता दो, अभी जोड़ लूंगा मैं। राज चौधरी भाई बता दो किस नाम से आईडी है, देखता हूं अभी भाई मैं उनको। जुड़ो भाई, जो अभी जुड़ता है ना जुड़ो, जिसको अपने रखना है। ये गुजरात वाले भाई थे भाई, इन्होंने जुड़ने के लिए बोला था और ये बिल्कुल सरेआम समर्थन में आ गए भाई। पूरे गुजरात वाले, पूरे के पूरे गुजरात के किसान है ना, वो हमारे साथ है भाई, बिल्कुल समर्थन में है और हमारे साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे भाई, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे भाई। उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते भाई। राजू भाई नेटवर्क में प्रॉब्लम है भाई। 600 650 भाई हो भाई, इसको इतना शेयर कर देना ताकि सरकार की आंखें खुल जाए। ये बोल रहा है अध्यादेश लागू कर दिए, माननेगा कौन उनको, माननेगा कौन? जो असली किसान है और किसान का बच्चा ना वो इन अध्यादेशों को नहीं मानेगा। और जो ये धमकी दी गई है ना गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कि पैर पे पैर रख के बीच से पाड़ दिया जाएगा, इस अतर सिंह संधू को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल रोड पे किसानों के बीच में आकर जवाब देना पड़ेगा, किसानों के बीच में आके इससे हिसाब लिया जाएगा। कौन हो आप? ये देखो इनका पेट फुला के जो बैठे हुए ना, किसानों को बेच बेच के पेट फुला के बैठ गए और किसान बिल्कुल सूख गए। वहीं से पता लगता है, देखा था वो कितना पेट फूलिया और वो धमकी दे रहा है। अरे वो बुजुर्ग है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पूरा 30 kg वेट है, फिर भी किसानों के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। शर्म करो भाई, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। कौन किसान के साथ खड़ा और कौन नहीं खड़ा है, इससे ज्यादा और क्या बोले भाई। और क्या होगा, जिस भाई को अपनी बात रखनी है ना रख सकता है भाई। बिल्कुल आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए भाई, हिंदी में लिख दे राज चौधरी भाई। ये गुजराती मेरी भाई थोड़ा समझ में नहीं आती। उसने बताया था सभी भाषाएं सीखनी बहुत जरूरी है, भाषाएं सीखो, भाषाओं के कारण हमारे को प्रॉब्लम आती है भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हर भाषा सीखो, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, मद्रासी, जितनी कोशिश है ना किसान के बच्चे पूरी भाषाएं सीखो। अभी किसान की उम्र नहीं भाषाएं सीखने की। जो भी किसान के बच्चे हैं ना सभी भाषाओं में सीखने की कोशिश करो भाई। ये किसी भाषा में कुछ बोल देते हैं, नहीं मिला राज चौधरी भाई, महेंद्र भाई गुजरात वाले, एक बार भाई प्लीज रिक्वेस्ट भेज दो, आपको जोड़ दिया जाएगा। 650 भाई हो ना भाई, इसको इतना शेयर कर देना कि सुबह तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये नहीं कि मीडिया पर आंदोलन चलेगा, ये भी ग्राउंड पर चलेगा। और 20 तारीख को पूरा देशव्यापी आंदोलन चलेगा। ये बंद तो बंद, ये बंद जब तक रहेगा। देखते हैं सरकार कितनी बड़ी गुंडी है, कहां तक ये लोगों को दबाएगी। अगर इस सरकार की इतनी बड़ी गुंडागर्दी चलती है ना, देखते नहीं गुंडागर्दी कहां तक चलेगी। इनकी गुंडागर्दी देखनी है हमारे को, और कुछ नहीं देखना है। आर्मी से हूं भाई, नहीं डर लगता। ये क्या डराएंगे हमारे को, जब बॉर्डर के अंदर इतना बवाल मचा रखा है सरकार ने, किसानों की यह हालत कर रखी है कि ये किसानों को धमकी देते हैं, पैर पे पैर रखकर बिल्कुल बीच से पाट देंगे। इसी चीज का जवाब दिया जाएगा अभी सरकार को। या तो ये सरकार जारी करो तीनों अध्यादेश वापिस, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ और एमएसपी के हिसाब से ही किसानों की फसल की खरीद होगी। या तो सरकार जारी कर दे, नहीं तो 20 तारीख को पूरा हरियाणा बंद होने जा रहा है, तब तक नहीं खोला जाएगा। 3 घंटे का बंद नहीं है ये लो प्रवीण भाई, प्रवीण भाई मैं आपको जोड़ रहा हूं, एक बार जुड़ जाओ और बता दो भाई क्या समर्थन है। प्रवीण भाई आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक बार भेजना इसमें रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो एक बार। ये गुजरात से है भाई, किसानों में जुड़ जाओ। आज अभी आ जाते हैं प्रवीण भाई। हाँ प्रवीण भाई, जय हिंद। जय हिंद जय भाई। हिंद सर जी। अभी मैं थोड़ा शेयर करने में लगा था। कोई बात नहीं, एक बार अपने विचार रख दो भाई। शेयर तो ये और भाई करते आज हमारे जो रहेंगे भाई, शेयर कर दो भाई इसको। बोलो प्रवीण भाई। महेंद्र भाई करने वाले थे, महेंद्र भाई अभी आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए तो सबसे बढ़िया रहेगा, और तब तक हम बात कर लेते हैं। हाँ बोलो। ये जो आंदोलन हर हर पूरे भारत में हर किसान को, हाँ और जो किसान नहीं है उसको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सभी किसान है क्योंकि भाई, जब किसान को ये 3 अध्यादेश, जो मजदूर है, जो व्यापारी, सभी किसान, आड़ती है, सभी किसान में शामिल है। कोई किसान है, किसान का बेटा है, किसान का भाई है, कहीं ना कहीं से किसान से जुड़े हुए हैं, उन हर तबके को ये तकलीफ देने वाले 3 अध्यादेश है। इसकी वजह से छोटे छोटे व्यापारी भी रोड पर आ जाएंगे, जो मजदूर है वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, कमजोरी उसको लगाई जाएगी, गुलामी पे लाया जाएगा, किसानों को भी गुलाम बनाया जाएगा। उनमें जो धाराएं लगाई है, उन धाराओं में ऐसा है कि कोई भी किसान नहीं रहेगा। एकदम सीधी सी बात, किसान है वो किसान नहीं रहेगा, सीधा कंपनियों में, जो मल्टीनेशनल कंपनी उसका गुलाम हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं पूरे देशवासियों? हम सारा हिंदुस्तान फिर से गुलाम हो जाए? अगर अगर सबकी छुट्टी है तो समझिए कि सब गुलाम होंगे। किसी को ये लगता है कि मुझे क्या, सबसे पहली असर आपको भी होगी। आप आपको हम गुजरात की एक बात बताएं कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो गुजरात में से शुरू हुआ था, जो शिक्षण में था और लाइट में था, जो हमारा जी भी पहले कहलाता था, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनको प्राइवेटाइजेशन किया। ये शिक्षण में भी यही सही है कि जो डॉक्टर पहले 230 रुपए में एमबीबीएस बन जाता था, 200 एक बार प्रवीण भाई, आवाज कट रही है, एक बार है। यही बात सारे अध्यादेशों, अगर जी आप इसको शेयर करो, महेंद्र भाई को जोड़ते हैं। ठीक है, चलो महेंद्र भाई को जोड़ दिए। ठीक है भाई। भाई सुन लो, जितने भी 600-700 भाई कोई जितने भी जुड़ते हैं ना, इसको इतना शेयर कर देना कि याद रखें। और जो पुलिस वाले भाई हैं, अगर अपने आप को किसान का बच्चा समझते हो, साइड में हो जाना भाई, साइड में हो जाना। अभी अगर इस सरकार ये आर पार की चाह रही है ना, आर पार का ही ले लो भाई। अभी अब ये सरकार आर पार का ही ले लो। अगर ये सरकार गुंडागर्दी पे उतर आई है ना, तो भाई गुंडागर्दी को कितने दिन तक सहन किया जाएगा? अभी जो पुलिस वाले भाई, अभी तो चलो तुम जवान हो भाई, डंडा उठा रहे हो, सब कुछ उठा रहे हो, तुम्हारे को तो 50 साल का होते रिटायर कर दिया जाएगा। 50 साल का होता है पुलिस वाले को रिटायर कर दिया जाएगा। और ये 65 70 साल के जो बैठे हमारे सर के ऊपर, और ये आदेशदारी कर रहे हैं 50 साल का रिटायर हो जाओ। जितने 50 साल के नेता, पहले उनको रिटायर करो। 50 साल के जवान को रिटायर कर रहे हैं ना पुलिस वाले को, तो 50 साल के नेता इस्तीफा दो सबसे पहले। सबसे पहले जो 50 साल का नेता, वो इस्तीफा दो। वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? 50 साल का जो जवान होगा उसको रिटायर, जो मास्टर है उसको रिटायर, ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे भाई? जो 50 साल के है, इसकी पहचान करो। ये गुंडागर्दी चलाई, सरेआम गुंडागर्दी, हर जगह गुंडागर्दी। तीनों आदेश लागू, और इन्होंने आदेश लागू कर दिए हैं। क्यों भाई? कब तक सहोगे? अगर ऐसे ही सहते रहे ना, आने वाली नस्लें तुम्हारे को रोएंगी भाई, रोएंगी। हम तो भाई खड़े हैं बिल्कुल रोड के ऊपर, तैयार खड़े हैं, 20 तारीख को बिल्कुल तैयार है भाई। आ जाओ जो, या तो सरकार की गुंडागर्दी चलेगी आर या पार भाई, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। और किसी के पास कोई रास्ता हो तो अपना सुझाव भेज देना भाई, नहीं तो यार भाई दीपक फौजी के नाम से पेज है, इससे जुड़ जाना, जुड़ जाना भाई। और 137 के 138 के 138 करोड़ है ना किसान, है किसान, सभी किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं सभी के सभी। ठीक है, सभी के सभी किसानों से जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे किसान। किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हो, हर किसान से जुड़ी हर चीज खाते हो आप लोग। जो दुकानदारी पे सामान बेच रहे हो वो भी किसान ही उगाता है, उसी को तो बेचते हो पैकेटों में करके। जो दुकानदार है वो भी किसान से जुड़ा हुआ है।
बढ़िया है, वो भी किसान से जुड़ा हुआ है, हर कौम किसान से जुड़ी हुई है, और फिर रोड के ऊपर अकेला किसान है। और जो बोलते थे ना हिंदू मुसलमान जो करती है सरकार, अब बता दे किसान हिंदू है या मुसलमान है जिन किसानों को तुम मारने की धमकी दे रहे हो? अब ये बताओ भाई, सभी के सभी ये सवाल करो, किसान को पहले सरकार जवाब दे, किसान हिंदू है या मुसलमान है जिनको तुम मारने की धमकी दे रहे हो? ये किसान क्या बच गया अभी? किसान को हिंदू बना रहे हो या मुसलमान बना रहे हो जो किसानों को धमकी दी जा रही है? अरे बोलने को तो बहुत सी बातें हैं, ये सरकार सिर्फ सिर्फ सिवाय झूठ के बोलती क्या है? कुछ नहीं बोलती। नहीं जाएगा कोई किस सरकार से बातचीत करने के लिए। इस सरकार को बातचीत करनी ना तो रोड के ऊपर आएगी, रोड के ऊपर आके बातचीत करेगी। नहीं जाएगा कोई भी बातचीत करने के लिए। चडूनी जी को वापस बुला लिया जाएगा, कोई बातचीत नहीं करेगा वहां पे। रोड के ऊपर आके बातचीत करो, जिस सरकारी नुमाइंदों को बात करनी है वहां पर बुला बुला के धमकी देते हैं ना, नहीं सहन की जाएगी नहीं धमकी। रोड के ऊपर आकर पूरे किसानों के बीच में बातचीत होगी। ठीक है भाई, ज्यादा समय लेना नहीं सभी का, शेयर कर देना भाई, जितना ज्यादा शेयर करते हो। अब ये होगा भाई, और पूरी की पूरे किसान जो 1983 पीटीआई है, रोड के ऊपर शांति से बैठ के कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आप लोगों ने मेरे से पूछा था ना, आ जाओ किसान के साथ, आर या पार। जो एसबीआई के 30,000 कर्मचारी निकाले जाएंगे, जो बीएसएनएल के कर्मचारी निकाले गए, जो हरियाणा पुलिस के जवान निकाले जाएंगे अभी, जो रेलवे के कर्मचारी निकाले जाएंगे, जो 6,500 जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, अभी आ जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे, कोई फायदा नहीं है। ये सरकार अलग अलग करके मार रही है सभी को, अलग अलग करके मार रही है सभी को, कोई फायदा नहीं अलग अलग मरने से। एक बंद 20 तारीख से कुछ नहीं खोला जाएगा, और जवाब दे देगी ये सरकार, सरकार से ही जवाब लिया जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, ज्यादा बात को बढ़ाएंगे नहीं, ज्यादा लंबी करनी ठीक नहीं है। ये रहा दीपक फौजी के नाम से पेज है, जुड़ जाना भाई इसके साथ, जितने ज्यादा भाई जुड़ते हैं, ताकि ये बैन ना लगा सके, रोक ना लगा सके। कितनी रीच रोकेंगे इस तारीख को? बंद तो बंद, ये बंद जब तक रहेगा जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। 1983 पीटीआई का क्या सोल्यूशन किया सरकार ने? जवाब दे देगी। जो 20,000 कर्मचारी निकाल दिया एसबीआई के, निकालने जा रहे हैं अभी, जो बीएसएनएल के कर्मचारी निकाले उनका क्या किया? अरे 4 करोड़ नौकरियों को खा गए ये, 4 करोड़। एक बार रोड पे आके दिखा दो सरकार को, आंखें फट जाएंगी सरकार की। जो ये मनमानी गुंडागर्दी कर रही है ना, इस गुंडागर्दी का जवाब देना तो भाई रोड पे आना पड़ेगा, और आर पार का करना पड़ेगा, आर पार का करना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, ज्यादा समय लेना नहीं सभी भाइयों का। राम राम भाई सभी भाइयों को। पेज से जुड़ते हो पेज से जुड़ जाना, शेयर करते हो शेयर कर लेना, अपनी आईडी पर लाइव आके बोलते हो तो आईडी पर लाइव आके बोल देना भाई। राम राम भाई सभी भाइयों को। भाई महेंद्र भाई जुड़ तो नहीं रहे भाई, कौन सी आईडी है भाई? राजू भाई नहीं जुड़ पा रहे हैं, जुड़ नहीं पाए हैं, उनसे बात करके कोई नहीं, कल फिर कर देंगे, परसों कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक इसको शेयर कर देना भाई। बता दिया क्लियर, जो गुरनाम सिंह चडूनी को धमकी दी है ना अतर सिंह संधू ने, इसका जवाब उनको रोड पे आकर किसानों को देना पड़ेगा, और किसानों के पाड़ देंगे। एक बुजुर्ग को ऐसे बोल रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए उनको। अतर सिंह संधू जवाब देना सभी किसानों के बीच में आके, जो बीजेपी का प्लांटेड बंदा बना हुआ है, जो बीजेपी का प्लांटेड बंदा बना हुआ ना, अभी आके किसानों को बेच बेच के पेट फुला लिए उन्होंने अपना। अब नहीं कोई किसान बिकेगा, नहीं बिकेगा और ना ही झुकेगा। राम राम भाई सभी को। पेज से जुड़ जाना भाई, जितने भाई जुड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, पेज से आगे बता दिया जाएगा क्या जो भी आदेश होगा। 20 तारीख का क्लियर कट आदेश है, तब तक अपनी शांति बरतो। 20 तारीख को बंद तो बंद, परमानेंट बंद होगा। अब कोई बातचीत नहीं होगी सरकार के साथ। अब सरकार को बात करनी है, रोड पे आओ, किसानों से बात करो। कोई एक नेता बनकर बात नहीं करेगा भाई, अब सभी किसान बात करेंगे, किसानों के बीच में बात होगी, जो भी बात होगी। ठीक है भाई, यही था। राम राम सभी भाइयों को भाई, धन्यवाद। शेयर करना है जिस भाई ने, और शेयर करते हो शेयर कर देना लाइव।